नमस्कार साथियों, मैं मोनू धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 1935 का भारत शासन अधिनियम। आज हम 1935 के आगे की बात पर चलते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर संवैधानिक विकास चल रहा था। तो हमें पता है कि हमने अपने संविधान में 75% भारत शासन अधिनियम 1935 से ही उठाया हुआ है। ये सब हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं कुछ नए तथ्यों की तरफ। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अपने अगस्त प्रस्ताव की तरफ। अगस्त प्रस्ताव की तरफ आज हम चलेंगे, जो कब आया था? 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम होने के पश्चात अगस्त प्रस्ताव इसलिए लाया गया था क्योंकि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चालू हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सैनिक शक्ति बहुत कमजोर पड़ चुकी थी और वह हम भारतीयों को लुभाने के लिए नए नए विकास के तथ्य या फिर विकास के सुझाव सुझा रहे थे हम लोगों को। उसी प्रकार से एक चीज लाई गई, अगस्त प्रस्ताव को। अगस्त प्रस्ताव में क्या मुख्य बातें कही गई थी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या मुख्य बातें कही गई थी। पहली बात अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की। भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की। डोमिनियन स्टेट्स की का दर्जा देने की। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से हम अपनी इच्छा से संविधान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ विषयों पर कंट्रोल ब्रिटेन का रहेगा, जैसे कि रक्षा के मामले हो गए, संचार के मामले हो गए या फिर विदेशी मामले हो गए। ऐसे कुछ मामले जिसमें हस्तक्षेप केवल और केवल कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार करेगी। मतलब यह है कि हमें हमारे यहां पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का इसमें लक्ष्य नहीं दिख रहा था, डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य दिख रहा था। मतलब एक तरीके से आधा स्वराज, मतलब हम अपने निर्णय ले सकते हैं, हम संविधान सभा बना सकते हैं, हम संविधान में अपने रूल एंड रेगुलेशन लागू कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन पूरा हमारे भारत पर हमारा अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रख लिए थे। ये अगस्त प्रस्ताव में पहला पॉइंट था, डोमिनियन स्टेट्स की मांग। दूसरी इसमें बात कही गई थी संविधान सभा के बारे में कि आप संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया हम क्या कर सकते हैं, संविधान सभा का गठन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन एक कंडीशन रख दी इसमें। कंडीशन क्या रख दी इसमें कि संविधान सभा में या फिर संविधान में परिवर्तन करते वक्त, मतलब संविधान में परिवर्तन करते वक्त हम ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते, हम ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो अल्पसंख्यकों को मंजूर ना हो। मतलब यह है कि उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में एक बात ऐसी कही थी कि हम संविधान सभा बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकते जो अल्पसंख्यकों को क्या ना हो, मंजूर ना हो। इससे कौन खुश हो गया? मुस्लिम समुदाय खुश हो गया, मुस्लिम लीग खुश हो गया इस वाली चीज से कि भाई ये चीज बड़ी सही रही, हमारी मर्जी के बिना अब कोई विषय ऐसा नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे मुख्य बात इसमें दूसरी क्या रखी गई? संविधान सभा की रखी गई। और इसमें क्या बोला गया कि अल्पसंख्यकों की मंजूरी के बिना, अल्पसंख्यकों की मंजूरी के बिना कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं लाया जा सकता, कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं लाया जा सकता, प्रावधान नहीं लाया जा सकता। तो अल्पसंख्यकों की मंजूरी के बिना कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं लाया जा सकता जो कि अल्पसंख्यकों को मंजूर ना हो। ये इसमें मुख्य बातें कही गई थी। मुस्लिम लीग इससे क्या था? संतुष्ट था। मुस्लिम लीग इससे क्या था? संतुष्ट था, इससे बहुत खुश हुआ मुस्लिम लीग।
मुस्लिम लीग इस वाली चीज से बहुत खुश हुआ कि अब क्या है, हमारी मर्जी के बिना ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार क्यों किया? अगस्त प्रस्ताव को, यह मुद्दा उठता है। तो मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि यहां पर कहीं पर भी पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी। पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी और मुस्लिम लीग अलग से क्या चाह रही थी? पाकिस्तान चाह रही थी। तो डोमिनियन मतलब मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? इसको अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि कांग्रेस शुरुआत से ही पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहा था। कांग्रेस शुरुआत से ही पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे और इसमें क्या था? डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी जो कांग्रेस को मंजूर नहीं था। तो इस कारण ये दोनों तथ्य थे कि इस कारण ये क्या कर दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि अगस्त प्रस्ताव में कुछ बातें क्या कही गई थी। ठीक है, ये भेजा किसकी तरफ से गया था? लॉर्ड लिथगो की तरफ से। लॉर्ड लिथगो की तरफ से भेजा गया था। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ये कभी कभी प्रश्न किताब में आ जाता है या फिर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया? अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव के बाद आता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन फिर क्या आया? भारत आया। क्रिप्स मिशन क्या आया? भारत आया। कब आया? 1942 को 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन क्या आया? भारत आया। पहला पॉइंट तो यहां पर यही हो जाएगा इसमें कि यह एक सदस्यीय था। यह एक सदस्यीय प्रस्ताव था क्योंकि इसमें केवल एक ही व्यक्ति था क्रिप्स मिशन में और उसका नाम क्या था? सर स्टीफर्ड क्रिप्स। ये व्यक्ति का नाम था। क्रिप्स मिशन में भी अगस्त प्रस्ताव से मिलती जुलती बातें कही गई थी। अगस्त प्रस्ताव से मिलती जुलती बातें क्या कही गई थी कि इसमें पहली बात क्या कही गई थी? पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य के बारे में कहा गया था। पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य के बारे में कहा गया था। पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य के बारे में मतलब क्या है? वही चीज है कि ब्रिटेन के अंतर्गत रहेगा, हम अपनी मंजूरी से संविधान सभा का निर्माण कर सकेंगे, सारी चीजें कर सकेंगे। ये पहली इसमें बात कही गई थी पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य में। दूसरी इन्होंने बात क्या कही गई थी? दूसरी बात ये कही गई थी कि संविधान सभा बनाई जाएगी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के सदस्य होंगे, देशी रियासतों के सदस्य होंगे, दोनों के सदस्य होंगे। लेकिन इसमें तीसरी एक बात कही गई थी, महत्वपूर्ण बात। तीसरी बात इसमें क्या कही गई थी कि भारत पर जो रक्षा संबंधी मामले हैं या फिर भारत की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, वो कौन करेगा अपने पास? वो ब्रिटिश सरकार के पास रहेगी। वो क्या रहेगी? किसके पास रहेगी? ब्रिटिश सरकार के पास रहेगी। ये फिर से इन्होंने चाल चल दी कि भारत की सुरक्षा किसके पास रहेगी? ब्रिटिश सरकार के पास रहेगी। और हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए और जी हमें क्या दे रहे हैं? पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य। हमें तो उपनिवेश चाहिए ही नहीं, हमें तो कहीं से कहीं तक उपनिवेश नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि नेहरू रिपोर्ट में शुरू से पूर्ण स्वराज्य के बारे में ही कहा गया था। गांधी जी भी पूर्ण स्वराज्य के बारे में ही समर्थक थे, लेकिन ये बार बार उपनिवेश लगा रहे थे। भाई हमें नहीं चाहिए उपनिवेशिक। अब मुस्लिम लीग इससे असंतुष्ट क्यों था? क्योंकि इसमें फिर वही वाली बात
कि पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, तो इसलिए मुस्लिम लीग इससे खिंचाया हुआ था, तो मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्रिप्स मिशन बिल्कुल मिलता जुलता है अगस्त प्रस्ताव से, अगस्त प्रस्ताव से क्या है, मिलता जुलता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में भारत आया। सर स्टीफर्ड क्रिप्स इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इसमें क्या बातें कही थी, एक सदस्य था, पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य के बारे में कही गई थी, और भारत की सुरक्षा ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में लेना चाह रही थी, जो कि मना कर दिया गया था। अल्पसंख्यक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अल्पसंख्यक की इसमें भी बात की गई थी कि उनकी मर्जी के बिना आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और इस कारण भी क्या कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन आ गया भारत में। उसके बाद लॉर्ड बेवेल की अध्यक्षता में बेवेल योजना आई थी। बेवेल योजना में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। बेवेल योजना में यह कहा गया था कि हम वायसराय परिषद का क्या कर देंगे, मतलब वायसराय परिषद को और बड़ी कर देंगे। उसमें वायसराय परिषद की काउंसिल में कौन होगा, तो एक तो वायसराय होगा, एक सेनाध्यक्ष होगा, बाकी के जितने भी मंत्री होंगे वो भारतीय मंत्री होंगे। तो बेवेल योजना में कुछ बातें कही गई थी। इसमें यह बोला गया था कि संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें से मुस्लिम लीग के सदस्य और कांग्रेस के सदस्य क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मुस्लिम लीग फिर खुश हो गया था कि भाई चलो हमें बराबर का दर्जा मिला है। तो ये, लेकिन ये किसको मंजूर नहीं था, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं था कि मुस्लिम लीग हमारे बराबर हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें थी, चूंकि बेवेल योजना को भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बेवेल योजना कब आई थी, तो 1945 में बेवेल योजना हमारे समकक्ष आई थी। बेवेल योजना के बाद आता है शिमला समझौता या फिर शिमला प्रस्ताव। शिमला प्रस्ताव कब आया था, 1945 में। 1945 में शिमला प्रस्ताव आया था, शिमला में आयोजित हुआ था। ये रिजेक्ट क्यों किया गया, सुनना जरा ध्यान से। मुस्लिम लीग ने, इसमें एक बात कही गई थी, शिमला प्रस्ताव में कौन थे, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थे, इन दोनों के बीच में आपस में सहमति बनाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, कि शिमला प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने ये बात कही गई थी, मुस्लिम लीग ने ये बात कही थी कि हमारी संविधान सभा में जितने भी मुस्लिम जाएंगे उनकी नियुक्ति मुस्लिम लीग करेगी। उनकी नियुक्ति कौन करेगी, मुस्लिम लीग करेगी। मतलब कहने का ये था कि मुस्लिमों का चुनाव मुस्लिम ही करेंगे। तो ये बात कांग्रेस को बिल्कुल नहीं जची। मतलब इस तरीके से कांग्रेस ने ये सोचा कि इस तरीके तो हम गैर मुस्लिम कारी हो जाएंगे, इतिहास में हमारा नाम किसमें छप जाएगा, गैर मुस्लिम कारी में छप जाएगा कि हमने एक भी मुस्लिम को क्या नहीं किया, समाहित नहीं किया संविधान सभा में। तो ये एक तरीके से टूटने वाली बात है, साम्राज्य वाली, वो सांप्रदायिकता वाली बात हो गई। तो इसलिए कांग्रेस ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये शिमला प्रस्ताव भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। इसके बाद आता है हमारा कैबिनेट मिशन। इसके बाद आता है हमारा क्या, कैबिनेट मिशन। अंततः कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई। अंततः कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई, ठीक है। तो जब कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी, उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब की गई थी, फरवरी 1946 में। फरवरी 1946 में। और ये भारत कब आया, तो ये आया 23 मार्च 1946 में। 23 मार्च 1946 में। तो कैबिनेट मिशन के कई बार सब इंस्पेक्टर या फिर पीसीएस प्री को लेकर पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, तो फरवरी 1946 में। लेकिन ये भारत कब आया, 23 मार्च 1946 में ये भारत आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। तो पैथिक लॉरेंस ये इसके अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस। स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर।
अलेक्जेंडर। ये 3 इसमें क्या थे? सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस इसमें क्या थे? अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन का काम क्या था? कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया? ये क्या था? जो भारत में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, भारत में क्या चल रहा था? राजनीतिक जो गतिरोध चल रहा था, उसको समाप्त करने के लिए आए थे। ये कह रहे थे कि ये बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है राजनीतिक गतिरोध का, एक प्रॉपर एक बार जाके समाधान कर ही आते हैं। तो इसलिए कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसके 2 मुख्य कार्य थे। इसके 2 मुख्य कार्य थे। पहला इसका कार्य था संविधान सभा का गठन। पहला इसका कार्य क्या था? संविधान सभा का गठन। और दूसरा इसका कार्य था अंतरिम सरकार का गठन करना। दूसरा इसका काम क्या था? अंतरिम सरकार का गठन करना। तो 2 इसके मुख्य कार्य थे, संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार का गठन करना। ठीक है, तो ये इसमें बात कही गई थी। अब संविधान सभा के गठन में इन्होंने क्या बात कही गई थी, ये थोड़ा सा जान लो कि संविधान सभा के गठन में इनका जो प्रस्ताव था वो ये था कि संविधान सभा के गठन में 389 तो क्या होंगे? सदस्य होंगे। 389 क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है, जिनमें से 292 तो जो होंगे ब्रिटिश प्रांतों में से होंगे। ठीक है, और 292 जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों में से होंगे, 93 देसी रियासतों में से होंगे। ठीक है, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में से होंगे। 4 कहां से होंगे? कमिश्नरी क्षेत्रों में से होंगे। ठीक है, तो 292 ब्रिटिश प्रांतों में से होंगे, 93 देसी रियासतों में से होंगे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में से संविधान सभा में क्या आएंगे? सदस्य आएंगे। किस आधार पर आएंगे? तो चुनाव की पद्धति रखी गई अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली लाई गई थी। किसकी? चुनाव की पद्धति क्या होगी? अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है कि जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि आएगा। जनसंख्या के आधार पर क्या आएंगे? प्रतिनिधि वहां पर संविधान सभा में आएंगे। तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि रखा गया। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि क्या किया गया? रखा गया। तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि आएंगे संविधान सभा में। ये इसकी मुख्य बातें कही गई थी। इसमें महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं भी थी इसमें, 15 महिलाएं भी रखी गई इसमें। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसमें, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें कुछ बातें इसमें समझना पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें हैं हमें इसमें समझना पड़ेंगी, जिसमें से 15 महिला हो गई हैं, 26 एससी थे और 33 एसटी थे। ये तीनों संख्याओं को याद रख लेना, आ जाता है। 15 महिलाएं थी, 26 एससी थे, 33 एसटी थे। ठीक है, ये सारे संविधान सभा में क्या होंगे? शामिल होंगे। इस प्रकार से हमारी क्या बनेगी? संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, तो ये पूरा आप एक राउंड फिगर में लिख लेना, और इसको क्या है, आप प्री वाले भी याद रखना और मेंस वाले भी इसको याद रखना। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अब बात करते हैं अंतरिम सरकार का गठन। तो अंतरिम सरकार के गठन में उन्होंने क्या बात बोली थी कि अंतरिम सरकार के गठन में 14 सदस्य होंगे। कितने? 14 सदस्य होंगे। सरकार में कितने सदस्य होंगे? केवल 14 सदस्य होंगे, जिनमें से अध्यक्ष कौन बनाया गया? अध्यक्ष तो बना दिया गया लॉर्ड बेवेल को। लॉर्ड बेवेल क्या थे? अध्यक्ष थे।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 14 सदस्य में तो ये कहा गया कि 6 जो सदस्य होंगे वो तो होंगे कांग्रेस के, 6 सदस्य कौन होंगे, कांग्रेस के। 5 सदस्य होंगे मुस्लिम लीग के, 5 सदस्य होंगे मुस्लिम लीग के, ठीक है। एक सदस्य होगा किसका, पारसी, एक पारसी होगा, एक ईसाई होगा और एक क्या होगा, सिख होगा। एक सिख होगा, एक पारसी होगा और एक ईसाई होगा। ये सारी बातें इसमें कही गई। 14 सदस्य, ठीक है, जिसमें उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो अंतरिम सरकार के गठन में कितना, 14 सदस्य थे, 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग का, एक पारसी, एक ईसाई, एक सिख, 14 लोगों की क्या बनाया गया, एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। शुरुआत में मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में क्या नहीं हुआ था, शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। अंतरिम सरकार का न्योता दिया था किसने, बेवेल जी ने, कि आओ आप सरकार का गठन करो, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग भले ही शामिल ना हो, सरकार बन रही थी, तो मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कि यदि हम शामिल नहीं हुए तो हम सरकार से भी जाएंगे और वैसे भी जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, 16 तारीख को, 16 अगस्त को इन्होंने क्या बोला, खूब विरोध किया, सारी चीजें की इस चीज का कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी पाकिस्तान की मांग थी। पाकिस्तान की मांग का कैबिनेट मिशन में कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था। तो पाकिस्तान की मांग का जिक्र ना होने के कारण इन लोगों ने इसका क्या किया था, कैबिनेट मिशन का विरोध किया था। लेकिन कांग्रेस मान रही थी, कांग्रेस, महात्मा गांधी वगैरह सारी चीजें इसमें क्या थे, मंजूर थे। तो कैबिनेट मिशन का जो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कौन कर रहा था, मुस्लिम लीग कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग की बातों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्होंने खूब विद्रोह किया और इसी कारण 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अगस्त को क्या मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई। 16 अगस्त को क्या मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, विरोध के रूप में, विरोध के रूप में ये क्या मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये शामिल नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में 28 अक्टूबर को इन्होंने अपने 5 सदस्य भेजकर अपनी उपस्थिति की क्या दे दी, गणना करवा दी, ठीक है। तो बाद में मुस्लिम लीग शामिल हो गए थे, लेकिन शुरुआत में शामिल नहीं हुए थे। तो अंतरिम सरकार का गठन इस प्रकार से हो गया था। 14 सदस्य उसमें हमारे गठन में थे, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हो सकता है थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया हो, लेकिन जहां तक है समझ में आ गया होगा। तो जिसको भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि एक तरीके से मेंस का बैच है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने का, रिवीजन करवाने की बात है यहाँ पर, ठीक है। यदि प्री का पढ़ना हो तो बता देना, प्री का मैं अलग से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसा भी है, जैसा भी जो भी हो, आप मुझे बता देना। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे बता देना, मैं और धीरे पढ़ा दूंगा, करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यदि क्लास पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपना प्यार बनाए रखना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।